चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें दौलत, समय और कामयाबी के असली मतलब पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से, दो अलग अलग परिवार जहां एक एक बेटे का जन्म होता है। तो एक तरफ है राम खिलावन, एक मजदूर जिनकी दुनिया भले ही छोटी है लेकिन प्यार और उम्मीदों से भरी है। और दूसरी तरफ शहर की चकाचौंध में रहने वाले राजेश, एक मैनेजर जिनकी दौलत उनकी ऊंची सैलरी से मापी जाती है। अब सवाल ये है कि इन दो अलग अलग माहौल का बच्चों के बचपन पर क्या असर पड़ा। चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं मजदूर के बेटे शिव की। उसका बचपन कैसा था? बिल्कुल सादा। वो धूल मिट्टी में खेलता था और उसके माता पिता हमेशा उसकी नज़रों के सामने होते थे, मेहनत करते हुए। हाँ, उनके पास पैसे शायद ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिव को वो दिया जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। अपने पिता का साथ, उनकी हंसी, मेहनत की सीख और ढेर सारा प्यार। और अब आते हैं दूसरी तरफ, शहर में मैनेजर के बेटे अर्जुन पर। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। महंगे खिलौने थे, हर सुविधा थी, लेकिन उसकी देखभाल के लिए एक आया थी। मतलब उसके पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, नए खिलौने, टीवी, ट्यूटर। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, माता पिता का साथ। और इसी वजह से उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहा। अब सबसे दिलचस्प बात यहीं से शुरू होती है, कैसे इन दोनों के बचपन ने उनके भविष्य की नींव रखी और उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। ये टाइमलाइन देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। 5 साल की उम्र में शिव माँ बाप के पास धूल में खेल रहा है, तो अर्जुन अकेले खिलौनों से। बड़े होते होते शिव मेहनत से पढ़ाई करता है, वहीं अर्जुन ट्यूटर के भरोसे एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाता है। और देखिए आखिर में नतीजा क्या होता है। शिव स्कॉलरशिप लेकर इंजीनियर और फिर एमबीए करता है, जबकि अर्जुन डिग्री तो ले लेता है पर उसे पता ही नहीं होता कि जिंदगी में करना क्या है। तो मुद्दा साफ है ना? एक तरफ शिव था जिससे मुश्किलों और परिवार के प्यार ने फौलाद बना दिया, और दूसरी तरफ अर्जुन जिसे आराम और माँ बाप की गैर मौजूदगी ने अंदर से कमजोर और हिचकिचाने वाला बना दिया। कई साल गुजर जाते हैं और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां किस्मत इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनी का ऑफिस है और एक जरूरी जॉब इंटरव्यू चल रहा है। एक नौजवान इंटरव्यू देने आता है। उसके चेहरे पर एक उम्मीद है, एक नई शुरुआत की तलाश है। और ये कोई और नहीं बल्कि मैनेजर का बेटा अर्जुन है, जो अब भी अपनी जिंदगी में एक सही रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। पता है इंटरव्यू ले कौन रहा है? वो सीईओ कौन है जो उस कुर्सी पर बैठा है? वो है शिव। जी हाँ, वही मजदूर का बेटा जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर गरीबी से निकलकर आज उस कंपनी का सीईओ है। और आज वो उस इंसान का इंटरव्यू ले रहा है जिसके पास बचपन में वो सारी सहूलियतें थीं जो शिव के पास नहीं थी। ये जो किस्मत का उलटफेर हुआ है ना, यही हमें कहानी के सबसे बड़े सबक तक ले जाता है। तो फिर असली दौलत है क्या? क्या वो पैसा है? नहीं, असली दौलत है परिवार का साथ, उनका दिया हुआ समय, उनका मार्गदर्शन, जो किसी भी बच्चे को अंदर से मजबूत बनाता है, उसके चरित्र को बनाता है और उसमें आत्मविश्वास भरता है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी और गहरी सच्चाई के साथ छोड़ जाती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई समय के पीछे भाग रहा है, हम अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी विरासत क्या छोड़कर जा रहे हैं? अपने करियर की कामयाबी या एक मजबूत इंसान?